देखो, चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसमें हम लोगों को बोलता क्या है, रिडीम करने का मतलब क्या होता है। रिडीम करने का मतलब होता है टू पे ऑफ। मतलब किसी का पैसा लेते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर। मतलब शेयर देते हैं और पैसा लेते हैं। और अगर रिडीम कर रहे हैं, मतलब हम लोग उससे अपना शेयर बैक ले रहे हैं, और हम लोग अपना शेयर बैक ले रहे हैं और पैसा पे ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है टू रिडीम। तो इसका जर्नल एंट्री होता होगा। जर्नल एंट्री कैसे होगा? सम्स देखो, इलस्ट्रेशन 1। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है We Limited had an issue 1012% redeemable preference share of rupees 100 each, repayable at a premium of 10%। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम लोग किसी से लेते हैं तो हम लोग उसको 100 रुपीज उससे लेते हैं, पर पे ऑफ करते वक्त हमेशा उसको उससे ज्यादा देंगे। मतलब हमेशा हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर 100 लिए हैं तो जरूर उससे ज्यादा ही उसको पे ऑफ करेंगे। इसलिए लिखा है कि हम लोग 100 का शेयर रिडीम कर रहे हैं, पर प्रीमियम में मतलब 10 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। मतलब लिए थे 100 और देंगे 110। प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम क्या है, हम लोग ज्यादा उसको पे ऑफ करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है these shares are to be redeemed out of accumulated reserves which are more than the necessary sum required for redemption। इसमें होता क्या है, हम लोग लेते हैं रुपीज 100, मतलब शेयर इश्यू कितने का किए थे, 100 का किए थे, और पे ऑफ कितना करेंगे, 10 रुपया ज्यादा, मतलब 110 रुपया पे ऑफ करेंगे। ये जो 110 रुपया हम लोग देंगे, ये कहाँ से देंगे? हम लोग इसको अपना रिजर्व यूज करेंगे। रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, पीएल, ये सब हम लोग यूज करेंगे और इससे पैसा निकाल कर शेयर होल्डर लोग को दे देंगे। अब बोल रहा है शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी इसके लिए जर्नल एंट्री क्या क्या पास करेगी? अज्यूमिंग दैट द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अच्छा, ये सब बात की बात है, पहले हम लोग जर्नल शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री होगा, देखो, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी हम लोग शेयर इश्यू करते हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, पर अगर रिडीम कर रहे हैं तो कैपिटल हमेशा ही डेबिट होगा। ये पहला एंट्री हम क्या पास किए? पहला एंट्री हम दिए 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल डेबिट क्यों किए? जब हम लोग पैसा पे ऑफ करते हैं तो कैपिटल डेबिट कर देते हैं। जब भी हम लोग पैसा लेते हैं पब्लिक से तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट करते हैं। पर इस चैप्टर का मतलब ही है पैसा पे ऑफ कैसे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को। तो पैसा पे ऑफ करते वक्त कैपिटल हमेशा डेबिट हो जाता है, और नाम पूरा लिखेंगे जो सम्स में उसका नाम दिया है। मतलब 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसका नाम था, इसलिए हम वही लिखे हैं 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस प्रीमियम को हम लोग डेबिट क्यों किए हैं? देखो, 10 रुपया हम लोग को ज्यादा देना पड़ रहा है, तो अगर हम लोग लिए थे 100 और चुकाना पड़ रहा है 10 रुपया ज्यादा, तो ये 10 हम लोगों का लॉस है।
हम लोग सब कंपनी है, कंपनी बनकर सोचो, हम लोग को 10 रुपया ज्यादा पे ऑफ करना पड़ रहा है। अगर तुम लोग किसी से 100 रुपया लेते हो और देते हो तो उसको 110 रुपया देना पड़ता है, तो यही कहोगे 10 रुपया का लॉस हो गया। तो ये जो 10 रुपया है ये हम लोग का लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम डेबिट हुआ है। तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। अब हम लोग को ये पैसा देना किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसलिए लिखे हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। जिसको देना है उसको क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखो कितना शेयर था, कितना प्रेफरेंस शेयर था, 1000 प्रेफरेंस शेयर था, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा लिखेंगे जितना शेयर है, मतलब 1000 प्रेफरेंस शेयर है और एक एक शेयर का ओरिजिनली क्या दाम था, 100 रुपया, इसलिए इंटू 100 किए हैं। प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपया, इसलिए 1000 इंटू 10। और टोटल हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को दे कितना रहे हैं, 1000 इंटू 110, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के सामने 1000 इंटू 110। ये हम लोग अभी तक रिडीम किए नहीं है, हम लोग पैसा पे ऑफ किए नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड किए हैं कि पैसा दे देंगे। इसलिए लिखे हैं बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। ड्यू मतलब देना बाकी है, ये एंट्री किए हैं सिर्फ कि इतना देना बाकी है। अब ये जो हम लोगों का प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखे हैं, ये प्रीमियम हम लोगों का लॉस है, ये हम लोग क्लियर है। पर इस लॉस को हम लोग रख नहीं सकते, इसको कहीं ना कहीं से हम लोग को राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह डेबिट में रहने नहीं दे सकते। देखो एक चीज है, अगर कोई भी चीज डेबिट में है और उसी को हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। सोचो कोई, अगर हम लोग प्रीमियम को भी डेबिट में लिखे हैं, हम बोल रहे हैं इसको हम लोग लिखा हुआ नहीं रहने दे सकते, तो ऐसे काट तो नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में जाके क्रेडिट कर देंगे। अगर हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, पर डेबिट में कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग डेबिट में लिखेंगे जनरल रिजर्व। ये जो प्रीमियम है ये किससे राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ होना मतलब कैंसिल करना, कैंसिल वर्ड नहीं बोला जाता है इसलिए हम लोग राइट ऑफ बोलते हैं। तो राइट ऑफ का कहीं मतलब लिख लो कैंसिल। तो बेसिकली हम लोग को इसको राइट ऑफ करना है। अभी राइट ऑफ किससे करेंगे, जनरल रिजर्व से। अच्छा देखो, रूल होता है जनरल रिजर्व से करने का, पर लास्ट लाइन देखो, सम का एकदम लास्ट लाइन, premium on redemption of preference share has to be written off against company's security premium reserve। बोल रहा है, देखो कुछ नहीं बोलता तो हम किससे राइट ऑफ कर देते हैं, जनरल रिजर्व से, पर इस सब में बोल रहा है कि उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ करो। अगर बोल देगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ करना है तो जनरल रिजर्व या किसी चीज से खुद नहीं कर सकते, सम जो बोल रहा है उसी से करना होगा। तो अभी हम किससे कर दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्यों, सम बोला है।
अब आगे का रूल सुनो, जब भी हम लोगों को एक सेकेंड, जब भी हम लोग रिडीम करते हैं तो इसके लिए कुछ रूल होता है। जब भी रिडेम्पशन का सम होगा हम लोगों को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। इसको शॉर्ट में हम लोग CRR कहते हैं। CRR बनाना ही पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट 2013 में। तुम लोग को आवाज हाँ, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग रिडीम करते हैं हम लोग का पहला काम होता है CRR बनाना। ये दो काम कर लेने के बाद तीसरा काम ही हम लोग का होना चाहिए CRR बना लेंगे। CRR बनाना मतलब ये प्रूफ करता है कि हम लोग रिडीम किए हैं, इसलिए CRR बनाना इज कंपलसरी। अब कोई भी रिजर्व है तो वो लाइबिलिटी के साइड में ही दिखेगा। अब रिजर्व है तो वो किससे बनेगा, CRR किससे बनता है, हमेशा जनरल रिजर्व से। ठीक है, ये सब बात तुम लोगों को याद रखना होगा कि जब भी CRR बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, क्योंकि हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग को CRR किससे बनाएंगे, हम लोग CRR जनरल रिजर्व से बनाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल, कितने अमाउंट का बनाए, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितने अमाउंट का जनरल रिजर्व बनाना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे 4-5 मतलब हाफ पेज छोड़ देंगे और लिखेंगे वर्किंग्स। छोड़ दो, हम यहाँ पे वर्किंग्स कर रहे हैं, तुम लोग हाफ पेज छोड़कर करो। मैम वो 2 नंबर मिटाइएगा मत, किए नहीं है वो, लिखे नहीं है पूरा। ओके मैम कितने अमाउंट का बनाना है, तो हम लोग सबसे पहला लाइन लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम। कितने का शेयर हम लोग रिडीम कर रहे हैं, हम लोग 1000 शेयर रिडीम कर रहे हैं। एक एक का रियल प्राइस था 100 रुपीज, इसलिए 1000 इंटू 100 किए। लेस उससे होता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर अगर कुछ इशू होता तो वो हम लोग यहाँ से लेस कर देते, पर इस सब में कोई भी इक्विटी शेयर इशू हो रहा है ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसलिए उसको हम डैश दे दिए। तो 1 लाख से कुछ भी लेस नहीं हो पाया तो 1 लाख ही आया, उसको हम लिख दिए हैं CRR, मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये सेकेंड एंट्री में हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ किए थे, तो ऊपर प्रीमियम का अमाउंट कितना था 10,000, तो वही 10,000 लिख दिए। अब CRR बना रहे हैं, CRR कितने का बना रहे हैं, 1 लाख का। ये अमाउंट हम लोगों को कैसे पता चला, ये अमाउंट हम लोगों को वो वर्किंग्स करके पता चला। अब CRR बनाना लास्ट काम था, फोर्थ काम करेंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग उन लोगों को पैसा दिए नहीं है। पहला एंट्री में बोले थे कि देंगे,
अब हम लोग उन लोगों को रियल में पे ऑफ कर देंगे। अब हम क्या किए, जनरल रिजर्व वाला एंट्री पास किए, उसके बाद लिखे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें क्या है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट में करके रखे थे कि देना बाकी है, अब जब उसको दे देंगे तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक क्यों, व्हेन कैश गोज आउट हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, हम लोगों का पैसा चला जा रहा है, इसलिए हम टू बैंक लिखे। इलस्ट्रेशन 2, इसमें लिखा है श्योर एंड फास्ट लिमिटेड हैज पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हम लोगों का कुछ प्रेफरेंस शेयर है, एक एक का प्राइस है ₹100, रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसमें प्रीमियम अमाउंट कितना है, 5%, मतलब 100 का 5%, मतलब ₹5। अगर कैलकुलेटर में 100 इंटू 5% करेंगे तो ₹5 आएगा। तो हम लोग लिए हैं 100, पे ऑफ कितना करना है, ₹5 ज्यादा, मतलब ₹105। The shares have now become ready for redemption. It is decided that the whole amount will be redeemed out of fresh issue of 20,000 equity share. इसमें हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, कितना, एक एक शेयर है ₹10 का, पर इशू कितने में कर रहे हैं, ₹11 में। The whole amount is received in cash and 12% preference share are redeemed. हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होता है, वही जो लास्ट सम में किए थे। पहला एंट्री क्या है, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये लास्ट सब में भी किए थे, पर इस सब में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों को नहीं दिया है, कितना प्रेफरेंस शेयर हम लोग रिडीम कर रहे हैं ये नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो इसको इक्विटी शेयर से कंपेयर करेंगे। देखो इक्विटी शेयर हम लोग का कितना है, 20,000 इक्विटी शेयर है, एक एक शेयर कितने का है, ₹10 का, तो हम लोग कितना होता है टोटल, 2 लाख। इक्विटी शेयर तो इतना ही रुपए का है ना, 20,000 इक्विटी शेयर है, एक एक शेयर ₹10 का है, तो टोटल कितना आया, 2 लाख। तो मान लेंगे हम लोग का प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का है। अब नंबर कैसे निकालेंगे, कितना प्रेफरेंस शेयर है, हम लोगों का 2000 प्रेफरेंस शेयर होगा, क्यों, क्योंकि एक एक प्रेफरेंस शेयर ₹100 का है, तो 2000 इंटू 100 होगा। क्लियर है ये बात। हम लोग को प्रॉब्लम क्या हुआ, जर्नल एंट्री तो लिख लिए पर नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है। जैसे लास्ट समय 1000 प्रेफरेंस शेयर दे दिया था, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो इक्विटी शेयर का यूज करेंगे। इक्विटी शेयर 20,000 था, एक एक इक्विटी शेयर ₹10 का था, तो 2 लाख रुपए आया। प्रेफरेंस शेयर में भी जाके 2 लाख रुपया बैठा देंगे, पर नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, प्रेफरेंस शेयर एक एक ₹100 का है, तो 2000 इंटू 100 करेंगे। अब प्रीमियम कितना है, ₹5, तो 2000 इंटू 5 करेंगे।
अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को कितना देंगे, 2000 इंटू 105। अब दूसरा काम क्या है हम लोगों का, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना। इस प्रीमियम को हम लोग किस चीज से राइट ऑफ करते हैं, इस सब में हम लोगों को कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोलेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे। प्रीमियम किससे राइट ऑफ होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये याद रखना, कुछ नहीं बोलेगा तो प्रीमियम किससे राइट ऑफ होगा, प्रीमियम से ही राइट ऑफ होगा। तो हम लिखे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। अमाउंट वही जो ऊपर प्रीमियम में 10,000 दिख रहा है, वही 10,000। ये हम लोगों ने प्रीमियम को कैंसिल कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तीसरा काम क्या होगा, इक्विटी शेयर इशू हो रहा है वो दिखाना। सीआरआर कब करेंगे, जब सम्स अपना सारा बात बोल दिया है और हम लोग सारा कुछ कर लिए, लास्ट में सीआरआर बनाया जाता है। इस सम में, लास्ट सम में इक्विटी शेयर इशू होने जैसा कोई एंट्री नहीं था, इसमें है, तो पहले इक्विटी शेयर इशू करने का एंट्री कर लेंगे। ये एंट्री किस चीज का है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, पैसा आएगा, शेयर इशू करने से पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जब पैसा जाता है तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं, पैसा आता है तो डेबिट। अगर हम लोग का पैसा हम लोग जाता है तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, यहाँ पे पैसा आ रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट किए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम लोग ऊपर पे प्रीमियम को डेबिट क्यों किए थे, क्योंकि ज्यादा देना पड़ रहा है, वो लॉस है, इसलिए डेबिट हुआ। यहाँ हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ क्यों उसको क्रेडिट किए हैं, क्योंकि रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो ऊपर का एंट्री से ये एंट्री टोटली उल्टा दिख रहा है, तो इसलिए पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितना आ रहा है क्या देखो, हमेशा जो उसका रियल प्राइस होता है उसको कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए ऊपर में हम 22,000 इंटू 100 लिख के थे, 100 उसका रियल प्राइस है। और यहाँ पे भी कैपिटल में देखो 20,000 इंटू 10 उसका रियल प्राइस कैपिटल में डाले हैं। बैंक में मेरा टोटल कितना आया, 2,20,000। 2 लाख रियल में आना ही था, 20,000 हम एक्स्ट्रा मांगे, 20,000 इंटू 1, 10 रुपए के शेयर को हम 11 रुपए में इशू किए थे, 1 रुपए ज्यादा मांगे थे, वो प्रीमियम है 20,000। तो टोटल मेरे पास कितना आया होगा, 2,20,000। अब हम तीसरा काम, फोर्थ काम क्या करेंगे, सीआरआर बनाएंगे। सीआरआर बनाने के लिए वही वर्किंग्स करो। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं,
हम लोग लिखे हैं फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर रिडीम, उससे लेस इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इसमें 2 लाख का कैपिटल वाला फिगर लिखना हमेशा। 2 लाख का इक्विटी शेयर भी इशू हो रहा है तो कुछ नहीं बचा सीआरआर, तो हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे सीआरआर का, क्योंकि सीआरआर बनाना ही नहीं है, कोई अमाउंट है ही नहीं। तो सीधे क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को पे ऑफ कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को कितना पे ऑफ करेंगे, जितना ऊपर लिख के रखे थे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखकर 2,10,000 लिखे थे, उतना ही नीचे पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये वाला सम देखो, इलस्ट्रेशन 3, इसमें क्या दिया है, एक बैलेंस शीट दे दिया है हम लोगों को, ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा है, पैराग्राफ जो दिया है नीचे, ऑन 30 जून the board of directors decided to redeem the preference share at a premium of 10%। हम लोग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया है कि हम लोग शेयर रिडीम कर देंगे 10% प्रीमियम में। ये बात तो ठीक है, पर कितना शेयर को हम लोग रिडीम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है। तो ऊपर बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट का नोट्स देखो, जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है, उसमें शेयर कैपिटल देखो, लिखा हुआ है ना 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। वो नोट्स के नीचे जो लिखा हुआ है, तो बेसिकली उसमें वैसे तो लिखा है 2500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप 2,50,000, उससे लेस लिखा है कॉल्स इन एरियर 2000। ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर होता है हम लोग पैसा मांगे थे पर हम लोगों को शेयर होल्डर लोग पैसा दिया नहीं। मतलब जब इशू किए थे तो हम लोग पैसा मांगे होंगे अपना पूरा 2,50,000, उसमें कोई शेयर होल्डर्स था जो 2,000 रुपया मेरे को नहीं दिया, नहीं देने को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो इसका इस सम में काम क्या है, इस सम में इसका ये काम है कि स्टार्टिंग में एक नोट लिख लो। ये हम क्या लिखे हैं, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। जो शेयर पे पैसा दिया हुआ नहीं रहता है वो शेयर हम लोग रिडीम नहीं कर सकते। तो टोटल कितना रुपए का शेयर है, देखो कितना शेयर है, 2500 प्रेफरेंस शेयर है। टोटल इस समय हम लोग के पास 2500 शेयर है। वो कितने शेयर पे पैसा नहीं दिया ये बात मिसिंग है, वो 100 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया है। ये इंफॉर्मेशन सब में लिखना भूल गया है, एग्जाम में हमेशा देगा। तो 100 शेयर के लिए वो पैसा नहीं दिया है। ये क्या लिखे हैं हम लोग का टोटल शेयर था 2500 शेयर, 2500 शेयर्स। हम लोग का कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना दिया है, सिर्फ 2000। वो रियल में क्या है इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, 100 शेयर्स पे 20 रुपया नहीं दिया है। मतलब एक आदमी मेरे से 100 शेयर लिया था पर मेरे को 20 रुपया नहीं दिया, इस तरह वो मेरे को 2,000 रुपया नहीं दिया। तो कितना शेयर उस आदमी के पास था, 100 शेयर। तो 100 शेयर पार्टली पेड अप है, मतलब पूरा पैसा उस पे नहीं दिया है। तो पूरा पैसा मेरे को कितने पे मिल गया,
अब ये चीज करने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री निकाल रहे हैं, मतलब पूरा सम किस पे बनेगा, 2400 शेयर्स पे। तो वही जर्नल एंट्री हम पास कर दिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें वो सब ऐड क्यों नहीं किए, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सब क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि इसमें कोई भी परसेंट ये सब हम लोग को नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है प्रेफरेंस शेयर का। तो सीधे लिख देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने शेयर है, 2400। मैम एमसीक्यू में कैसे पूछेगा, फिर भी थोड़ा पैटर्न इसका। ओके ये काम कर लेने के बाद हम लोग का दूसरा काम क्या होता है, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना। तो बैलेंस शीट में देखो क्या हम लोग के पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। बैलेंस शीट में देखने जब भी बोला जाता है तो हमेशा नोट्स को देखना, सारा डिटेल हम लोगों को नोट्स से मिलता है। तो नोट्स में देखो 2 नंबर में रिजर्व एंड सरप्लस है, उसमें देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है 15,000 का। तो हम लोगों को राइट ऑफ कितना करना है, प्रीमियम कितना है हम लोगों का 24,000 और प्रीमियम कितना है हम लोगों का 15,000। तो वो कम पड़ रहा है इसको राइट ऑफ करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सरप्लस भी ले लेंगे। सरप्लस का मतलब होता है पीएल, पर पीएल अब नहीं कहते, उसको सरप्लस कहते हैं। हम लोगों को प्रीमियम राइट ऑफ कितना करना था, 24,000। किससे कर रहे थे, लास्ट 2 सम से हम लोग प्रीमियम को राइट ऑफ, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है 15,000। तो ये मैच तो कर नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को सरप्लस से भी लेना होगा। तो सरप्लस से कितना ले लेंगे, कितना कम पड़ रहा है, 9,000। ठीक है। इस तरह ये इतना एंट्री हो गया। अब राइट ऑफ के बाद हम लोग सम पढ़ते हैं कि सम में बोल क्या रहा है, जितना कुछ बोलेगा वो बस करते जाएंगे। रूल इतना ही था जितना हम लोग सीख लिए, बाकी जो करते हैं वो सम बोल रहा है इसलिए कर रहे हैं, तो आगे पढ़ रहे हैं। सेकेंड लाइन देखो, टू सेल द इन्वेस्टमेंट्स एट इट मार्केट प्राइस 40,000। हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया है। इन्वेस्टमेंट कितने का था, कितने में बेचा है हम लोगों ने, 40,000 में। और इन्वेस्टमेंट ऊपर जाके देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट में देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोला है 50,000। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है कितना, 50,000 का। हम लोग उसको बेच कितने में रहे हैं, 40,000 में। तो 10,000 का लॉस कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। एंट्री का क्या मतलब हुआ, जब भी कुछ बेचते हैं तो पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक को डेबिट किया जाता है। पीएल अकाउंट डेबिट क्यों किए, क्योंकि हम लोगों को लॉस हो रहा है। जब भी लॉस होता है हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो पीएल को हम लोग डेबिट में लिखे हैं। और हम लोग के पास से क्या चला गया, इन्वेस्टमेंट, इसलिए लिखे हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब भी कोई चीज आता है हम लोग डेबिट करते हैं, कोई भी चीज जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट चला गया इसलिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट कितने का था, 50,000, तो इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 50,000। पर उसको बेचकर हम लोगों के पास कितना रुपया आया, 40,000।
तो हम लोग को लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ लॉस। अब फोर्थ काम हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं। They also decided to issue sufficient number of equity share of ₹10 each at a premium of 1 rupee. बोल रहा है कि हम लोग कुछ इक्विटी शेयर इशू किए हैं प्रीमियम में, 1 रुपया प्रीमियम में, पर कितना इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो इस सम में नहीं दिया है। जैसे लास्ट सम में दे दिया था, हम लोगों ने 20,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। इस सम में ये नहीं बोल रहा है कि कितना इक्विटी शेयर इशू किए हैं, पर ये बता रहा है कि 10 रुपया का इक्विटी शेयर था और 1 रुपया प्रीमियम में कर रहे हैं। तो जर्नल पास कर सकते हैं, वो कर लो। हम लोग सिर्फ जर्नल पास कर सकते थे, वो करके छोड़ दिए। नंबर नहीं पता इसलिए अभी जर्नल एंट्री पास नहीं कर, मतलब अमाउंट नहीं लिख सकते। आगे पढ़ो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बोल रहा है कि कोई भी जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था हम लोग का, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करो। तो ये नहीं भी बोलता है, फिर भी हम लोग कर ही चुके हैं अपने सेकेंड एंट्री में, तो इग्नोर कर दो। रीपेमेंट ऑन रिडेम्पशन वाज मेड इन फुल एक्सेप्ट टू वन शेयर होल्डर होल्डिंग 50। अच्छा ये बात छोड़ दो, अभी हम लोग को क्या करना है। सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। दूसरा काम हम लोग को क्या करना है, CRR बनाना है। तो ये कैसे करेंगे, मतलब ये हम लोग के पास है नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम लोग के पास है नहीं। CRR बनाने के लिए वर्किंग्स में भी लिखना पड़ता है लेस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वो भी हम लोग के पास होगा नहीं। तो CRR बनाएंगे कैसे, प्रॉब्लम समझो। नॉर्मली CRR कैसे बनता था, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम हम लिख देते, उसमें कितने का रिडीम हो रहा है, 2,40,000, उससे लेस करते हैं हम लोग इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। पर अभी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर तो हम लोग के पास है ही नहीं, क्योंकि नंबर नहीं है, तो CRR वैसे नहीं निकल सकता। तो CRR जब वैसे नहीं निकल सकता तो हम लोग एक दूसरा तरीका यूज करेंगे। वो दूसरा तरीका कौन सा है, देखो। सीधे ये जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देंगे। ये क्यों किए, देखो पहला तरीका तो हो नहीं सकता, ये तरीका हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखो CRR किससे बनता है, पहला जनरल रिजर्व, दूसरा PL, ये दो चीज से हम लोग का CRR बनता है। जनरल रिजर्व तो इस समय है ही नहीं, तो देखो PL कितना है, PL मतलब सरप्लस। सरप्लस हम लोगों के पास कितना था, सरप्लस हम लोगों के पास 1,50,000 था।
उसमें से सम में बोल रहा है, थर्ड लाइन देखो, नीचे जो पैराग्राफ है उसका थर्ड लाइन, required after utilizing the surplus account leaving a balance of 50,000, बोल रहा है सरप्लस में 50,000 रुपए छोड़ दो, वो यूज मत करना। अगर बोल देगा लीविंग अ बैलेंस, तो इसका मतलब ये है कि जो भी उसमें बैलेंस है उसमें 50,000 रुपीज छोड़ दो। तो हम लोग का उसमें कितना रुपया है सरप्लस में? 1,50,000। उसमें बोल रहा है 50,000 छोड़ दो, मतलब कितना यूज कर सकते हैं? 1 लाख रुपीज। 1 लाख में यहाँ पे पीएल डेबिट हो गया इन्वेस्टमेंट में, तो वो 10,000 भी हम लोग का लॉस में चला गया, तो सरप्लस में बचा कितना है? सिर्फ 90,000। तो सीआरआर के लिए कितना यूज कर सकते हैं? सिर्फ 90,000। ये हम लोगों ने यूज कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है, अच्छा अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो वर्किंग्स, ये क्या किए हम लोग? एक लॉजिकल बात है, अभी तक फॉर्मूला क्या था? 10 से 6 गया तो 4 बचता है। अगर हम बोले मेरे पास वो 6 नहीं है, मेरे पास 4 और 10 है, तो दूसरे तरीके से कैसे निकल जाएगा? मतलब 10 से अगर 4 रियल में लेस होता है 6, तो आता है हम लोगों के पास 4, पर अभी हम लोगों के पास क्या है? 10 और 4, तो 6 भी निकल जाएगा। वही चीज हम किए, पहले लेस होता था प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर, तो आ जाता था सीआरआर। अभी हम लोग के पास इक्विटी शेयर नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर से सीआरआर लेस करेंगे तो भी इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो 1,50,000 रुपीज है, हमको जानना है कितना शेयर है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 शेयर आ जाएगा।